ये वीडियो राजस्थान की रजत बूंदें पाठ का चौथा वीडियो है और व्याख्या से संबंधित तीसरा वीडियो ये है। तो व्याख्या इस समय चल रही है। पहले और दूसरे और तीसरे वीडियो में दो व्याख्या का वीडियो हो चुका है। ये व्याख्या का तीसरा वीडियो है और जहाँ तक कल व्याख्या हुई थी उसी के आगे मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। कुशलता और सावधानी से पूरी ऊंचाई नापते हैं। तो रेजाड़ी पानी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कुएं में जो पानी बूंद बूंद छन के आता है वो रेजाड़ी पानी होता है। पानी के 3 रूपों में से एक रूप रेजाड़ी पानी। पहला पालर पानी जो कि ऊपर नदियों में और तालाबों में होता है। दूसरा ये रेजाड़ी पानी जो भूमि के ऊपरी धरातल और खड़िया पट्टी के बीच नमी के रूप में धरती में पाई जाती है। और तीसरा जो है पाताल पानी जो कि अंडरग्राउंड वाटर है, जो खारा होता है। तो चूँकि अंडरग्राउंड वाटर रेगिस्तान में, राजस्थान में खारा होता है ज़्यादातर, इसलिए पीने के लिए विशेष रूप से इस रेजाड़ी पानी को पाने के लिए वहाँ पर कुएं का निर्माण किया जाता है। और इसको जो बनाने वाले जो चेजारों हैं वो विशिष्ट कलाकार उस समाज के माने जाते हैं, रेगिस्तानी समाज के। और ये बड़ी सावधानी से, बड़ी कुशलता से, बड़ी दक्षता से 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक इस कुएं को गहराई में खोदते हैं और पूरी कुशलता से इस जल को, मीठे जल को, अमृत के समान मीठे जल को प्राप्त करने का एक बहुत ही नायाब कला उनके पास है। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। चेजो टेक्निकल वर्ड है। इसका मतलब होता है चिनाई करना, जोड़ाई करना, एक के ऊपर एक करके जोड़ना। जैसे ईंटों को एक के ऊपर एक करके जोड़ा जाता है, उसके राजगीर या मिस्त्री कहते हैं जो हमारे मकानों का निर्माण करते हैं, घरों का। वैसे ही चेजारो चिनाई करने वाले श्रेष्ठतम कलाकार होते हैं। और यही जो चिनाई है, इसकी एक के ऊपर एक जो परत बनाई जाती है, ये कुएं का प्राण है, अर्थात कुएं की आत्मा है। और इसी पर कुएं की लंबी आयु निर्भर करती है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है। डोल से मलबा निकाला जाता है। डोल का मतलब रस्सी लटकाकर जो बाल्टी नीचे उतारी जाती है उसी को डोल कहते हैं। और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी धंसे नहीं। तो जितनी प्रतिदिन का ये चेजारों का काम होता है कि वो खुदाई करता है, खुदाई के बाद मलबा निकाला जाता है, मलबा निकालने के बाद जितनी खुदाई हुई रहती है कि वो प्रतिदिन उसकी चिनाई करता है। चिनाई मतलब कि उसको जो मिट्टी की जो दीवारें हैं वो धंसे नहीं, वो उनकी जो दीवार दरक कर कुएं में न गिर जाए, तो इसलिए उसको बांधे रखने के लिए उस मिट्टी की दीवार को चिनाई की जाती है या किसी वस्तु से जुड़ाई की जाती है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर कर रेत नीचे फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीले तक को वहाँ से उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। जो 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते, चूँकि काफ़ी गहराई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है,
और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय क्या किया जाता है कि ऊपर से रेत फेंकी जाती है, और जो रेत क्या करती है कि नीचे की गर्म हवा को ऊपर फेंकती है, और जो ऊपर की जो ठंडी हवा है उसे वो नीचे ले जाती है। तो इस तरह से गर्म हवा नीचे से ऊपर आ जाती है और ऊपर की ठंडी हवा नीचे पहुंचती है, और यही थोड़ी सी ठंडी हवा चेज़ारो या चेलवांजी को बहुत राहत देती है, क्योंकि वो पसीने से भीग कर वो वहाँ खुदाई कर रहा होता है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। रस्से से चिनाई की जाती है। ईंट की अगर संभव नहीं हो पाती, और राजस्थान में ईंट का हर जगह मिलना संभव भी नहीं होता, तो वहाँ पर रस्से से चिनाई की जाती है। रस्से से कैसे चिनाई करते हैं, कैसे जुड़ाई करते हैं? अगले दिन पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेज़ारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है, और फिर इसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते आते रस्सी खत्म हो जाती है। खीप घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है, और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं, और रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। खीप, अब यहाँ पे खीप नाम की एक घास होती है इस राजस्थान में जहाँ पर ये कुएं बनती है, और इसी का रस्सा बनाकर इन कुइयों की चिनाई की जाती है। तो जब पहले दिन चिनाई खुदाई शुरू करते हैं, तो एक तो चेलवांजी नीचे खोदता रहता है कुएं, और शेष लोग क्या करते हैं, खीप की ढेर सारी घास को इकट्ठा कर लेते हैं, और 3 अंगुल मोटा, मतलब ये देखिए इतना मोटा मतलब इतना मोटा रस्सा इस खीप की घास का बनाते हैं। और जब शाम को, पहले दिन चूँकि ऊपर रहता है तो काफ़ी अधिक खुदाई हो जाती है, तो 8-10 हाथ खुदाई पहले दिन हो जाती है, तो क्या करते हैं कि इसी रस्से को नीचे जहाँ तक खुदाई ख़त्म करते हैं, वहाँ से लेकर गोला गोला कुएं के चारों तरफ वो घेरा बनाते हुए ऊपर तक आते हैं इसी खीप की घास का। और चूँकि ये रस्सा काफ़ी मोटा होता है, और तो एक के ऊपर जब एक उसकी परत जमती जाती है, तो एक दूसरे के ऊपर दबाव डालती है, और दीवार से सटकर, मिट्टी की दीवार से सटकर उसे लगाया जाता है। तो इस तरह से चारों तरफ, कुएं के चारों तरफ, मिट्टी की दीवार के चारों तरफ ये एक दीवार से बना लेती है, और जो मिट्टी है वो दरकने का, धंसने का, टूटकर गिरने का खतरा नहीं रहता है। तो इस तरह मोटे मोटे खीप की घास के रस्सों से बने हुए रस्सी से, मोटी रस्सी से ये लोग चिनाई करते हैं, और इस तरह से कुएं का निर्माण करते हैं। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है, और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छोटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते हैं, मतलब कि ईंट की भी जुड़ाई बीच बीच में करते हैं, जहाँ जहाँ पर इन रस्सियों का जोड़ होता है। तो इस तरह से रस्सी का बना हुआ एक मोटी सी जो दीवार है 3 अंगुल मोटी, वो उस कुएं को सुरक्षा प्रदान करती है, मिट्टी को दरकने से बचाती है। लगभग 5 हाथ
के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं। लपेटे का मतलब वो जो चारों तरफ गोलाई में, एक गोलाई में जितनी रस्सी आती है उसे लपेटा कहते हैं। और इतने में ही रस्सी की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहराई की कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है या रस्सा बन रहा है। तो ये रस्सा बनाने वाले भी विशेष रूप से दक्ष होते हैं रस्सा बनाने में। कि यहाँ पर देखिए, जो क्षेत्र में सामग्री पाई जाती है उसी सामग्री का उपयोग कुई बनाने में किया जाता है। जहाँ पर ईंट पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है ईंट का इस्तेमाल होता है। जहाँ पर ईंट नहीं पाई जाती, ये खीप घास पाई जाती है, वहाँ खेप की घास का इस्तेमाल होता है। कुछ जगह लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल होता है जहाँ लकड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरह कुई को बनाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर जो भी वस्तु मिलती है उसी से चिनाई का काम किया जाता है। अर्थात बाहर की किसी सामग्री को लगाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। ये कहते हैं ना कि ज़रूरत इंसान को आविष्कार करवा देती है। तो कुई एक ऐसी ही नायाब आविष्कार है जो कि यहाँ के लोगों ने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसका बेहद कुशल तरीके से और नायाब तरीके से इसका आविष्कार किया है और इसका बेहद अच्छे तरीके से मजबूती से निर्माण करते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि 30 हाथ गहरे कुई को में जितना रस्सा आता है वो लगभग 4000 हाथ। अंदाज़ा कीजिए कि कितनी लंबी रस्सी बनती होगी और वो भी इतनी मोटी, 3 अंगुल मोटी। तो इस तरह से ये लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्षेत्रीय वस्तुओं का इस्तेमाल करके कुई का निर्माण करते हैं। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खींप मिलता है कि रस्सा बने, वहाँ भी कुइयाँ ज़रूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। ये लट्ठे अरणी, बण, बावल या कुम्बट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। ये जो लट्ठे जो होते हैं लकड़ी के, अरणी, बड़, बावल, कुम्बट, ये वहाँ पाए जाने वाले पेड़ होते हैं राजस्थान में। और उन्हीं की डालियों से, ये डगालों का मतलब डालियाँ, उन्हीं की डगालों या डालियों से ये लट्ठे बनाए जाते हैं और फिर उनसे एक एक करके चिनाई की जाती है। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो औक तक से काम कर लिया जाता है। औक भी एक तरह की वहाँ पाया जाने वाला पेड़ है जिसकी लकड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर चिनाई के लिए किया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े कर दिए जाते हैं। इन्हें खीप की रस्सी से बांध दिया जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। जैसे खीप की रस्सी होती है वैसे चग भी एक तरह की घास होती है और इस चग की रस्सी भी बांधने के लिए उपयोग की जाती है। देखिए यहाँ पर सभी जो दीवार बनाई जाती है कुई का, क्षेत्रीय वस्तुओं का ही अधिकतम इस्तेमाल यहाँ के लोग करते हैं। यह बधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। जो चारों तरफ वो गोला गोला जो लकड़ी के लट्ठों से या खेप की घास से जो चारों तरफ दीवार बनाई जाती है, क्योंकि कुंडलीकार होती है, गोलाकार होती है, इसलिए इसे सांपड़ी कहते हैं। जैसे सांप की कुंडली जैसे हो, इसलिए इसे इस गोले को सांपड़ी भी कहते हैं। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे
चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारो ऊपर आ जाते हैं। जहाँ खड़िया पत्थर की सतह मिल जाती है वहीं पर ये खोदने का काम रुक जाता है और कुएं का निर्माण संपूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। जब कुएं बन जाती है और उससे सजलता मतलब कि उससे पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त करने की जो परिस्थिति है वो बन जाती है, तो यही एक वहाँ के समाज के लिए उत्सव का कारण बनती है। हर कुएं बनाकर जब पानी प्राप्त किया जाता है तो वहाँ के लोग उत्सव मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। जब काम पूरा हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ कोई घर बनता है तो गृह प्रवेश कराया जाता है, लोगों को खाना खिलाया जाता है। कोई बड़ा काम करते हैं तो लोगों को हम भोज देते हैं, खाना खिलाते हैं, उत्सव मनाते हैं, नाच गाना करते हैं। वैसे ही कुएं का निर्माण भी इनके जीवन में एक उत्सव का कारण होता है और यहाँ पर लोगों को खाना खिलाना, नाच गाना और तरह तरह से उत्सव मनाने की परंपरा यहाँ के समाज में पाई जाती है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग भेंट दी जाती है और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज प्रचलित हो गया है। अब ये जो चेलवांजी या चेजारो इस कुएं को बनाते हैं, इनका यहाँ के समाज में एक विशेष स्थान है। जैसे हम उत्तर भारत के गांव में आप देखते हैं कि पर्जा प्रथा है कि जो नाई है, कुम्हार हैं, लोहार हैं, जो कि किसान के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उसके जीवन में किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं, वे सारे प्रजा कहलाते हैं। और हर शादी है, ब्याह है, मंगल कोई अवसर है या फिर तीज त्यौहार है, उन सारे अवसरों पर इन प्रजाजनों को, इन प्रजा लोगों को नेग दिया जाता है, उनकी विदाई की जाती है और हर फसल के आने पर भी इनके लिए अनाज खलिहान जो कहते हैं कि किसान का जो अनाज का ढेर होता है, उनमें से इनके लिए एक अलग हिस्सा निकाल दिया जाता है। वो उत्तर भारत में पर्जा प्रथा कहलाती है। वैसे ही राजस्थान में ये जो चेलवांजी हैं, ये आँच प्रथा के अंतर्गत यह समाज इनको साल भर प्रोटेक्ट करता है, साल भर कुछ न कुछ देता रहता है। तीज त्यौहार पर, मंगल अवसर पर, शादी विवाह के अवसर पर और नई फसल के आने पर इनका अलग से हिस्सा लगाकर दिया जाता है। और इस तरह से चेलवांजी लोगों का एक विशेष वर्ग है राजस्थानी समाज में और इनका विशिष्ट स्थान है। और इन जब ये कुएं बनाते हैं तब तो इनका विशेष ख्याल रखा ही जाता है। कुएं बनाने के बाद भी इन चेलवांजी जैसे दक्ष कलाकारों का, जो कि राजस्थानी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, पूरे साल भर ख्याल रखा जाता है। किस प्रथा के अंतर्गत? आँच प्रथा के अंतर्गत। जैसे उत्तर भारत में पर्जा प्रथा है, वैसे इनके यहाँ आँच प्रथा है। इस आँच प्रथा के अंतर्गत इनको पूरी तरह सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए प्रावधान किया गया है। और लेकिन अब आज भौतिकतावादी समाज में आज इनको केवल मजदूरी देकर भी काम कराया जाता है। क्योंकि समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ये जैसे आज पर्जा प्रथा हमारे उत्तर भारत के गांव में काफ़ी कुछ ढीली पड़ गई है, काफ़ी कुछ शिथिल पड़ गई है, वैसे राजस्थानी समाज में ये जो आँच प्रथा है वह भी काफ़ी कमज़ोर हो गई है, शिथिल हो गई है और लोग केवल मजदूरी देकर भी अब
कुइयों का निर्माण करवाते हैं।